आज के क्लास में हम आप सबों को 9.1 एक्सरसाइज के जो 15 नंबर का प्रश्न है उसे हल करके समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है। आपके बुक में प्रश्न दिया गया है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो कार द्वारा लिया गया समय हमें मालूम करने के लिए इस प्रश्न में कह रहा है। तो अब हम आप सबों को आकृति के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि यह एक मीनार है और ये राजमार्ग है जो मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ये राजमार्ग है जो मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। अब एक कार यहाँ पर है, मान लेते हैं कि एक कार यहाँ है और इस मीनार के शीर्ष से इस कार को देखने पर अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री का बनता है। अब जब यह कार 6 सेकेंड के बाद कुछ दूर मान लेते हैं कि यहाँ पर आ जाता है, तब इस व्यक्ति का जो आंख पर अवनमन कोण बनता है वो 60 डिग्री बनता है। डिग्री बनता है अवनमन कोण। अब देखिए व्यक्ति मीनार पर से देख रहे हैं कार को, तो अवनमन कोण तो ऊपर में बनेगा। तो यहाँ पर दृष्टि रेखा ले लेते हैं, क्योंकि दृष्टि रेखा से नीचे अवनमन कोण होता है। तो यहाँ पर एक दृष्टि रेखा ले लेते हैं। अब ये जो अवनमन कोण है ये है 30 डिग्री और इस कोण का अंतः ये जो कोण है ये 30 डिग्री है। तो एकांतर अंतः कोण होने के कारण ये कोण भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा, क्योंकि इस कोण का एकांतर कोण ये है और ये जो कोण है ये 60 डिग्री है। तो ये कोण कितने डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि इस कोण का एकांतर अंतः कोण है ये। तो ये यदि 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। चलिए इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं। ए बी मीनार है, इसका नाम हम एक्स दे देते हैं। सी और डी दे देते हैं। सी बिंदु से कार जब डी बिंदु पर जाता है तो इसको जाने में 6 सेकेंड का समय लगता है। तो अब डी बिंदु से कार जब मीनार के पाद बिंदु का मतलब हुआ जड़ ए बिंदु पर जाएगा तो कितना समय लगेगा, यही हमें प्रश्न में निकालने के लिए कह रहा है। तो यदि हमें ए से डी तक का दूरी मालूम हो जाएगा तो समय मालूम कर लेंगे। और यहाँ पर हमें समय मालूम है तो यहाँ पहले दूरी मालूम कर लेते हैं। दूरी मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा? कार के चाल को मानना होगा। तो चलिए इसके हल में हम लिखेंगे माना कि कार की चाल बराबर x मीटर पर सेकेंड। कार के चाल को हमने x मान ली। तो ये सी डी दूरी तय करने में लगा समय कितना है? 6 सेकेंड है। तो दूरी सी डी बराबर दूरी बराबर सूत्र क्या होते हैं? चाल गुने समय, ये सूत्र हो जाता है। तो ये चाल कितना है? x गुने समय कितना है? 6 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? 6x। अब ये जो दूरी है ये हो जाएंगे 6x, यहाँ तक का दूरी। अब हमें AD मालूम कर लेंगे तो दूरी तो समय मालूम हो जाएगा। कोण
एक्स बी सी, कोण एक्स बी सी बराबर होगा कोण बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर 30 डिग्री, तथा कोण एक्स बी डी, एक्स बी डी बराबर बी डी ए, कोण बी डी ए बराबर 60 डिग्री है। और दोनों क्या है, एक दूसरे का एकांतर अंतः कोण है, इस कारण से। अब इसमें से आप दो गो त्रिभुज बन रहा है, एगो त्रिभुज ए बी सी, एगो त्रिभुज ए बी डी। तो आप कोई भी त्रिभुज में आप चल सकते हैं, ये दूरी तो आपको मालूम है, इतना दूरी मालूम करना है। तो चाहे त्रिभुज आप ए बी डी में चलिए पहले, या त्रिभुज ए बी सी में चलिए पहले, इससे कोई अंतर नहीं होगा। तो हम पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में हमें आधार निकालना है, तो लंब और आधार का ही संबंध लेंगे। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर सूत्र हो जाते हैं लंब बट्टे आधार। अब टेन अब देख लीजिए ए बी डी में थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब क्या है, ए बी लंब है, तो ए बी बट्टे आधार ए डी, तो ए डी लिखेंगे। अब टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी बट्टे ए डी। अब इसका बटा कुछ नहीं है तो 1। अब क्या करेंगे, यहाँ कोणात्मक गुणा कर लेंगे। तो देखिए 1 को ए बी को गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये ए बी बराबर √3 और ए डी को गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये √3 गुना ए डी। इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब लिखेंगे हम यहाँ पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब समकोण ए बी सी में पुनः हमें आधार और लंब का ही संबंध लेना है। तो टेन थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अब टेन इसका थीटा कितना है, ए बी सी जो त्रिभुज है इसका थीटा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 30 डिग्री। लंब क्या है, ए बी लंब है, और आधार क्या है, ए सी आधार है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी। अब टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बट्टे √3 हो जाता है बराबर ए बी बट्टे ए सी। तो ए सी जो है ये पूरा दूरी है, ए सी को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस ए डी, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि इतना दूर प्लस इतना दूर, ये पूरा का दूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी डी प्लस ए डी, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ हम 1 बट्टे √3 बराबर ए बी बराबर हो जाएगा, ये सी डी का वैल्यू कितना है, 6x है, देख लीजिए सी डी 6x है, तो 6x प्लस हो गए ए डी का मान हमें क्या करना है, मालूम करना है। अब यहाँ से ए डी का मान मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोणात्मक गुणा करना होगा। तो जब 1 से इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 को 6x को गुणा करेंगे तो 6x प्लस 1 को ए डी को गुणा करेंगे तो ए डी बराबर √3 को ए बी को गुणा करेंगे तो √3 ए बी, या √3 गुना ए बी। इसे समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 में ए बी का मान हमें मालूम है, तो ये ए बी का मान यदि ए बी के जगह पर बैठा देंगे तो हमें ए डी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से, तो ए बी के जगह पर जो है, ये जो ए बी का मान है √3 गुना ए डी, ये बैठा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6x प्लस हो गए ए डी बराबर √3 गुना
√3 गुने AD, √3 गुने AD, इस तरह से रख देंगे। तो अब जो है यहाँ पर ये है 6x प्लस AD बराबर √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा 3, AD है तो 3AD। अब AD को दाईं ओर ले जाइए तो ये हो जाएगा 6x बराबर 2AD, और जब हमें तो AD का मान मालूम करना है तो AD बराबर जब हम लिखेंगे तो ये गुना के रूप में है तो बटा रूप में आ जाएगा। तो 6x बटे क्या हो जाएगा 2, 2 तिया 6, तो ये AD बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 3x। तो ये AD क्या है, ये दूरी है जो D बिंदु से जब कार A तक जाएगा तो 3x दूरी तय करेगा। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है कार द्वारा लिया गया समय, मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः मीनार के पाद तक अतः मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटे क्या होते हैं, दूरी बटे चाल। अब देखिए यहाँ पे दूरी कितना है 3x, और चाल कितना है x माने हो x, तो ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 3 सेकेंड। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमें मालूम हो जाएगा। तो कार को D बिंदु से A बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड का समय लगेगा। तो बुआ कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है, आप लोग आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आप सबों को इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को हल करके समझाने का प्रयास करते रहेंगे।